शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। अदालती फैसले का बरह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय दे दी। कहा, जब भुट्टो के खिलाफ केस चला तब मुल्क और उसकी अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दफ़ा 302 लगाने की डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। अदालती तारीख में पहली बार एक कत्ल का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में बरह रास्त चलाया गया, जिसके पूरे एशिया में मिसाल नहीं मिलती। सदारती रेफरेंस पर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल ट्रायल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुलजिमों की हालत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को गिरफ्तार अफराद की हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, केस किसी की मर्जी से नहीं, अपने तरीके से चलाएंगे। वकील हामिद खान के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा समाअत 11 जुलाई को करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत। पैमरा, FIA, PTA और चंद सहाफ़ियों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं, इदारे का मामला है। केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। वकला तंजीमों का मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वकला रहनुमाओं ने कहा कि अदलिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। सदर ममलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी आर्टिकल 75 के तहत दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। सदर ममलिकत ने मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल कानून बन गया। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। गालिम गलोच की सियासत तो रोज पे है, ख़ास तौर पे आपका सूबा में। हम गालिम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। एक APC बुला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। आपको मालूम नहीं है कि जब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा अपने ओहदे संभाल रहे थे तो पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे वो नेशनल असेंबली आए। दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। बिलावल भुट्टो सरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी गालिम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक दहशतगर्द तंजीमें दोबारा सर उठा रही हैं। वज़ीर आज़म की APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। हमसे बजट से पहले बात होनी चाहिए थी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा वज़ीर आज़म बनने की सूरत में था। मुझे तो एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूँगा। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर का कहना था कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने में हमारा मुश्तरका मुफाद है। पुरअमन और जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करते हैं। हुकूमतों को आज़ादी इज़हार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निपटा चाहिए। 28,000 ये जो ट्यूबवेल जो हैं, फीडर जो हैं, वहाँ से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन किसानों को ये सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे। अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब बनने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएँ। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 3 माह में टास्क मुकम्मल करने का कह दिया। कोयटा में किसान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले,
चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने वाले बलूचिस्तान और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैरखाही चाहते हैं उन्हें गले लगाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर ख़त्म करेंगे। IMF से जान छुड़ाने के लिए तल्ख फैसले करना होंगे। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ के नून लीगी अरकान असम्बली को तरक्की में किरदार अदा करने की हिदायत। हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने का तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना से हंगामी बुनियादों पर असम्बली की मंजूरी लेने की हिदायत। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। बिजली की ओवर बिलिंग पर तहकीकाती इदारे मुतहर्रिक। नैब और FIA की लेस्को चीफ कस्टमर सर्विसेज और IT डायरेक्टर्स को तलब कर लिया। बिजली बिलों की रिपोर्ट 24 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड मुसारफिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स से 3 रोज़ में डेटा तलब कर लिया। कहते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का इज़ाला करना ज़रूरी है। FIA हुक्काम की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग। शूटिंग नहीं अजाब हो रही है भाई। इन लोगों ने तो तमाशा ही बनाया हुआ कि खुदा का खौफ करो, यहाँ में इंसान है, कोई जानवर नहीं है। 16 से 15 घंटे लोड शेडिंग होती रहती है और जब बिजली आती भी है ना तो झटकों से आती है। लोड शेडिंग की वजह से दुकानें हम लोगों का बंद है, कारोबार बंद है। हमारे मुल्क में तो लोड शेडिंग पे कोई काबू पा ही नहीं रहा। काम बिल्कुल खत्म हो गया। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हमारे घर का आया बिल 40,000 रुपये का। 16,000 रुपये मेरी सैलरी है और बिल मेरे जिम्मे होता है। अब मैं कहाँ से भरूँ? बिजली नहीं आई। कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान संगीन। चार्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं आती। अवामी शिकायत का इज़ाला करने वाला कोई नहीं। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जमात इस्लामी का औरंगी टाउन में धरना। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के बिजली 2, गैस 2, पानी 2 के नारे। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक भी धरने में मौजूद। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। बकाया 10% सार्फिन 5 साल के आसान अक़सात में अदा करेंगे। मरीम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद के हिफाजती इंतजाम पर तबादला ख्याल। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान की तफसीली गौर। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेश की इक़दामात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा मुहर्रम समेत हर इवेंट से पहले अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने का प्लान। जुलूसों और मजालिस के ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब में कहा एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगीज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई।
FBR ने 2024 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दुकान और ऑफिस का किरायानामा, बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की मालूमात देना होंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बच्चों की स्कूल फीस, बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात की तफसील भी शामिल। बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना भी लाजमी करार। मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता। MKM रहनुमा ने शहबाज शरीफ को बताया लियारी एक्सप्रेसवे का 90% काम उनके दौरे निज़ामात में मुकम्मल हुआ। सड़क का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं, हैवी ट्रैफिक के लिए मंसूबा नॉर्दर्न बाईपास को डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात सुनकर तजावीज़ तलब कर ली। सदर ममलिकत के ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे पर इजलास। आसिफ अली जरदारी का कच्ची कैनाल मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कहा वफाकी हुकूमत मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फंड्स फराहम करेगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच गए। गवर्नर पंजाब और दीगर रहनुमाओं से इस्तकबाल किया। सदर कल सेमिनार में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी, पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल।